आप जो ट्रेनिंग करवाते हैं ब्यूटिशियन को और सैलून एक्सपर्ट को, उसका क्राइटेरिया क्या होता है? यानी उसको उस सेशन को लेने के लिए लोग किस तरह आप लोगों से कांटेक्ट करते हैं? यूजुअली ये होता है कि जैसे अब हमारा एक सर्कल बन गया है, सैलून ओनर्स हमारी क्लाइंट्स हैं, तो जो हम नया कोई ब्रांड अगर आता है या कोई ब्रांड अपना नया कोई हेयर का स्किन का कुछ भी लॉन्च करता है, तो डेफिनेटली हम उसे एडवर्टाइज़ करते हैं कि ये वर्कशॉप है, क्लास है, कंडक्ट है, जो भी है, और यहाँ पे प्रॉपर डेमोज होंगे या प्रैक्टिस होगी, तो उसके लिए फिर हम उसे एडवर्टाइज़ करते हैं। फिर वो एक जो भी आपकी गैदरिंग अरेंज होती है जिसमें उस कंपनी के प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट जो होते हैं या टेक्निकल एडवाइज़र्स वो प्रॉपर डेमोस्ट्रेशंस देती हैं। ठीक हो गया। तो कभी आपने ये प्लान बनाया कि जब भी आप इस तरह की कोई भी ट्रेनिंग करवाएं और उस ट्रेनिंग में अगर आप मेडिकल से रेलिवेंट कोई कैंपिंग करवा दें ताकि लोगों को उसकी अवेयरनेस हो जाए? नहीं, इस तरह का फ़िलहाल ऐसी कोई फिजिबिलिटी किसी ने भी नहीं बनाई। उसकी एक वजह है, अगर एक वन डे वर्कशॉप है जो 4 से 5 घंटे की वर्कशॉप है जिसमें लंच भी होना है, जिसमें बाद में आपने एक अवार्ड या सर्टिफिकेट सेरेमनी भी करनी है, 2-3 ब्रांड्स के डेमो भी देने हैं, वो पहले ही 4-5 घंटे के लिए जो लेडीज़ आती हैं अपने इतने काम, पार्लर, बच्चे, घर छोड़ के, कि उसके उनके पास उनके लिए ये मतलब होता है कि बस वो चीज़ जिसके लिए आए हैं वो हो और हम निपटा के घर जाएँ। तो इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा पूरा टाइम, पूरा एक वो एनवायरनमेंट देना पड़ता है। तो ये काम अलग से मेडिकल कैंप्स में तो हो सकता है, लेकिन ऐसी वर्कशॉप्स में नहीं हो सकता। ठीक हो गया। एक अच्छा ब्यूटिशियन कैसे बनता है? मेरी नज़र में एक अच्छी ब्यूटिशियन, पहले तो मुझे लगता है कि वो ट्रेनिंग किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से ले, और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से लेने के अलावा अगर उसकी कोई ना कोई बिज़नेस स्टडीज़ हो ताकि वो बिज़नेस को प्रोफेशनली ले सके, क्योंकि पार्लर या कोई भी इदारा चलाने का मतलब सिर्फ फेशियल या रिबाउंडिंग करना नहीं होता। अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लेके चलना होता है, अकाउंट्स को लेके चलना होता है, बहुत सी चीज़ों के इन आउट्स होते हैं, इश्यूज़ होते हैं, आपकी स्टाफ ट्रेनिंग्स है, बहुत कुछ है। तो एक बंदी जो सिर्फ अगर फेशियल मैनी पेडी सीख के पार्लर खोलना चाहे तो मेरी नज़र में वो सिर्फ पार्लर नहीं खोल सकती। और एक ये भी क्राइटेरिया होना चाहिए कि इसने सीखने के बाद कितने साल प्रैक्टिस की है, क्योंकि यहाँ पे तो बंदियों को सिर्फ थ्रेड चलाना आ जाए तो पूरा सैलून खोल के बैठ जाती हैं और उनका कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं है उन पर। ठीक हो गया। अच्छा, आप चूँकि हमारा जो शो हेल्थ के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि जी। हेल्थ जो है वो उसको किस तरह मेंटेन रखा जा सकता है खूबसूरती के साथ, क्योंकि हर बंदा चाहता है वो किसी भी तरह हेयर रिमूवल करवाए, कटिंग करवाए, अपनी स्किन को प्रॉपरली सेट रखे, लेकिन इन सारे काम को करते करते वो वायरल डिजीज़ से भी अपने आप को बचाए। तो आप चूँकि एक बिज़नेस वूमेन हैं और आपकी इंडस्ट्री से एक शोबिज़ इंडस्ट्री भी आपके अंडर आ जाती है, और इसी तरह हम ब्यूटिशियन की इंडस्ट्री करें तो वो भी आपके अंडर आती है, तो इसमें आप क्या नया ऐसा कॉन्सेप्ट ला सकती हैं जिससे इंसानी ज़िंदगी को महफूज किया जा सके? अच्छा, नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट जो बहुत ज़रूरी है कि आप, मेरे ख्याल है, मैक्सिमम हैंड वॉश पे आ जाए। ठीक है। हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं सैलून्स में देखती हूँ हाथ नहीं धुलते। फिर अक्सर हमने देखा सिगरेट, पान, चर्स, इस तरह की चीज़ें भी और लोग यूज़ एक कर रहे हैं। चीज़ और है, एक का टॉवल जब दूसरे को यूज़ कराते हैं, एक का गाउन दूसरे को पहनाते हैं, ये जो चीज़ें हैं ना, और जो सैलून की लड़कियां हैं उनके नेल ज़ाहिर है लंबे होते हैं और नेल कलर्स और फिर वो सब नेल्स कुछ की सफाई भी नहीं होती वो प्रॉपर। नहीं होती है, और वो आपको फेशियल करते हुए 10 दफ़ा अगर आपके नाक में, आंखों में कहीं पे भी उनका हाथ लगा है, मुंह को टच हुआ है, कुछ भी, तो आप जर्म तो कहीं से भी कैच कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक क्लाइंट वो कैसे जज करे कि मेरी जो ब्यूटिशियन है वो अच्छी है या अच्छा है? पहले हमारा सबसे पहले क्राइटेरिया ये होता है कि बाकी हम इर्द गिर्द देख रहे हो वो सबका जो काम कर रही है वो कैसे कर रही है। बट मैं खुद इस पर यकीन करती हूँ कि आप खुद पहले करवा के एक दफ़ा सर्विसेज लिए बगैर आप ट्राई नहीं, मतलब जब तक होंगी ट्रायल एक होगा उसके बाद डिसीजन होगा। हाइजीन का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए एक ब्यूटिशियन का? मैं अगर क्लाइंट हूँ, मैं आपके पास आता हूँ, तो मुझे क्या चीज़ें देखनी चाहिए सफाई के लिहाज से? आपके नेल, आपका साफ़ सुथरापन, आपका मास्क और बाकी चीज़ें कवर, ताकि मेरी ज़िंदगी आपसे महफूज रहे। हाँ, एज अ क्लाइंट सबसे ज़्यादा ये मैटर करना चाहिए कि क्लाइंट, मैं जैसे बहुत इस चीज़ पे पिकी हूँ कि मेरे स्पंजेस अपने हों, मैं स्पंजेस किसी के नहीं यूज़ करती, और मैं कहती हूँ स्किन को नहीं यूज़ करवाने चाहिए। मैं अगर कोई प्रोसीजर करवा रही हूँ जैसे मैनी पेटी ऐसा कुछ भी सर्विसेज, तो टूल्स मेरे अपने होने चाहिए, किसी का टॉवल नहीं यूज़ होना चाहिए। जो ठीक है। लड़की मेरा काम करने लगी है वो प्रॉपर हैंड वॉश के बाद सैनिटाइज़र यूज़ करके जो है वो मेरी सर्विसेज शुरू करे। एज अ क्लाइंट हमें इन बातों पे ज़ाहिर है ध्यान रखने की ज़रूरत खुद भी होती है। ठीक हो गया। और आप ये समझती हैं कि कोई भी अच्छी ब्यूटिशियन तब तक नहीं बन सकती जब तक वो अपने क्लाइंट की हिस्ट्री को ना समझे?
हिस्ट्री को भी ना समझे और स्टाफ को ट्रेन ना करे और उसको मतलब क्लाइंट के इश्यूज को लेना ना आता हो, या अगर कोई इमरजेंसी या कुछ गलत हो गया उसको हैंडल करना ना आता हो, इसमें बहुत सी चीज़ें ऐड ऑन होती हैं। ठीक हो गया। तो कोई भी सैलून जब आप उसको डिज़ाइन करते हैं या उनको उसकी एडवाइस देते हैं, तो क्या आप उस जगह को चेक करते हैं कि यहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर है, ऑक्सीजन का लेवल ठीक है, इसकी जो अगर हम एटमॉस्फेयर ये चेक करने लगेंगे तो फिर तो सैलून रह गया खुलने से, ठीक है, फिर नहीं खुल सकता। या सिर्फ आप बैठ के एडवाइस करते हैं, जगह भी नहीं देखते, एरिया भी नहीं, नहीं? जगह तो इसलिए देखनी पड़ जाती है, जो लोग हमसे सैलून का इंटीरियर करवाते हैं, फर्नीचर लेना है, फिर सैलून डिज़ाइन करवाना है, उनको डेफिनेटली सैलून देखे बगैर हम कैसे एडवाइस कर सकते हैं कि आप इस तरफ, आप इधर कैबिनेट्स बनेंगी, इधर मिरर होंगे, इधर चेयर्स होंगी, फेशियल बेड होगा, वो देखना पड़ता है। डेफिनेटली हम उनको कहते हैं, लेकिन मैक्सिमम ऐसे मतलब मिडिल क्लास सैलून्स तक कि उनके जो वॉशरूम्स हैं उनमें एग्जॉस्ट भी नहीं होता है। अब आप इससे अंदाज़ा कर लें, क्योंकि वेंटिलेशन भी प्रॉपर नहीं होगी, ऑक्सीजन और सांस का मसला भी बनेगा, क्योंकि होता डिफरेंट है। केमिकल्स यूज हो रहे होते हैं ना डिफरेंट चेयर्स बिल्कुल के हो ऊपर। रहा होता है, और वो ये भी नहीं बॉदर करती कि सैलून में अगर एक शॉप में, मैक्सिमम सैलून एक शॉप में है, अगर वो एक शॉप में है तो उसमें शॉप में भी एग्जॉस्ट लगाओ, क्योंकि आप जो केमिकल यूज़ कर रहे हो वो उड़ उड़ के नाक में जाता है। और यकीन आइज करें, भी आपकी डैमेज हो आइज़ सकती है। और सांस के, मेरी क्लाइंट्स में ऐसी ऐसी हैं जिनको ये स्ट्रीकिंग पाउडर वगैरह से इतने स्वेयर इन्फेक्शंस हुए हैं कि उनको वो ब्लड में इन्फेक्शंस हो गए और उनको वो बिज़नेस छोड़ना पड़ गया।